This one is the important part for IIT, JEE and JAM. So we need to know what's the differences are there between phenanthrene and phenanthrene, and basically this has to be classified on the basis of their reaction pattern. तो सबसे पहले ये देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है। तुम देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा पैटर्न फॉलो कर रखा है। तुमने कभी भी नॉमेनक्लेचर के अंदर ए जैसे वर्ड नहीं देखे होंगे। इन नटसेल इनके पास जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल रिंग है, इसमें सिर्फ 2 की काउंटिंग होती है, यानी कि 4 तो कॉमन होते हैं, तो उन 4 की काउंटिंग होती नहीं। तो जब बच्चा नहीं पहली बार ट्राई कर रहा होता तो वो इसके नंबरिंग भी गलत लिखते हैं। फॉर्मूले के अंदर C14 है, मगर काउंटिंग 9 और 10 तक आगे ख़त्म हो जाती है। तो फॉर्मूले के अंदर 14 जरूर है कार्बन, लेकिन यहाँ पे जब हम काउंटिंग करते तो 10 पे आकर रुक जाती चीज़ें। अरे ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बन कॉमन है, कितने कार्बन कॉमन है, अगर तुमने 2 रिंग रखी है, अगर तुमने 2 रिंग बना रखी है तो ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन तो कॉमन हो गए। तो जो कॉमन है उनके आगे ए लगा रखा है, उनकी कोई अलग से नंबरिंग नहीं है। ऐसा इधर भी है, ये और ये 4 कार्बन कॉमन है क्योंकि वो अपनी प्लेन से ऊपर है। तो यहाँ पे ए बी ऐसे करके लिख रखा है, लेकिन इसकी नंबरिंग नहीं है। तो ये पहले डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट से सवाल ये जनरेट होते हैं, इनमें बेहतर रेजोनेंस कौन सा कर सकता है, इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। अब ऐसी बात है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होनी है। क्या दोनों एरोमेटिक हैं? आंसर है दोनों एरोमेटिक है, मगर ऐसा हो कैसे सकते हैं? ये तो हमें दिख रहा है ये आउट ऑफ द प्लेन है, बिल्कुल सही बात है, ये आउट ऑफ द प्लेन हमें दिखता है, हम इसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसमें रेजोनेंस खत्म नहीं होती। बोथ आर एरोमेटिक। कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, बोथ आर एरोमेटिक और दोनों के अंदर रेजोनेंस है। इंटेंसिव कहाँ पे है? इंटेंसिव यहाँ पे है। हायर डिग्री ऑफ रेजोनेंस, हायर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, इसमें लेसर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन है। इस वाले केस में जो रेजोनेंस की एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, दूसरे वाली केस में रेजोनेंस की एक्सटेंट कम है। लेकिन ये प्रूव कर सकते हैं, हवा हवाई बातें हैं, प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म से है, बीच में 1.39, और यहाँ पे ये जो वेरिएशन है 1.43 से 1.44 के बीच है, अप्रॉक्सीमेटली तुम मान लो। तो यहाँ पे जो गैप है 1.36 से 1.43 के बीच, 44 के बीच। अगर जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उनके बॉन्ड लेंथ उतने बराबर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इंटेंसिव रेजोनेंस होगी बॉन्ड लेंथ उतने बराबर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे रेजोनेंस उतनी इंटेंसिव नहीं है वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है। अगली वाली केस के अंदर 1.35 से 1.45 के बीच इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन है। और यहाँ पे तुम नोटिस करोगे हर एक बॉन्ड दूसरे वाली बॉन्ड से थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस के साथ, लेकिन अलग उसकी वैल्यू जरूर है। तो यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज हैं, जबकि यहाँ पे ये वैल्यू काफ़ी लिमिटेड है, जो इस बात को प्रूव करती है कि एंथ्रासीन इज मोर स्टेबल देन फेनेंथ्रीन। लेकिन क्या कोई डाटा भी है? अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात कर ले तो दोनों ही केस में 340 है, दोनों ही केस में बॉइलिंग पॉइंट 340 है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में काफ़ी फर्क है। फ्रीजिंग पॉइंट में इतना फर्क है कि तुम इसे लिख सकते हैं, ये पार्ट है एंथ्रासीन है 100 डिग्री या 101, तुम ऐसे कह सकते हैं, रेंज बना सकते हैं कि 98 से 101 के बीच, और इसकी जो रेंज है वो रेंज बना सकते हैं 217 से 220 के बीच। तुम ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जहाँ एग्जैक्टली सेम है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में 100 डिग्री के आसपास का डिफरेंस क्यों है, 100 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस क्यों है? तो इसके पीछे आंसर है कि इसकी सिमेट्री। अब यहाँ देखो, इसकी क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती, ये स्पेस रह जाना है, मगर यहाँ पे क्लोज पैकिंग हो सकती है। तो पहली जो प्रॉब्लम है कि क्या दोनों के अंदर दोनों एरोमेटिक है, आंसर है दोनों एरोमेटिक है। अगर रेजोनेंस की बात करें दोनों के अंदर रेजोनेंस है, लेकिन जो पहला है एंथ्रासीन है उसके अंदर रेजोनेंस ज़्यादा एक्सटेंसिव है। द नेक्स्ट पार्ट इज द केमिकल डिफरेंसेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिफरेंसेस इन द केमिकल reactions can be. For example, if they are treated with chlorine, if they are treated with the chlorine, you will see one strange difference is there, and that strange difference is the chlorine has been added to 9th and 10th both position, and here also both chlorine has been attached at 9th and 10th. इस वाले केस में एक कमाल की बात ये है कि हम एंथ्रासीन के अंदर 9th और 10th अप एंड डाउन पोजीशन है, फेनेंथ्रीन के अंदर वो पड़ोसी है, बाजू वाले पोजीशन पे है, लेकिन फाइनली दोनों में ही एक तरह के प्रोडक्ट बनने हैं, वो भी 9 क्लोरो। तो यहाँ पे हमने अप एंड डाउन लगाई, गर्म करा, एक HCl बाहर निकाली, 9 क्लोरो फॉर्म करा। दूसरी बार में भी हम ऐसे ही करते हैं, 9 क्लोरो ही फॉर्म कर रहे हैं एंथ्रासीन के साथ, मगर
यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ऊपर नहीं जानी, ऊपर ही लगनी है, दोनों क्लोरीन नीचे नहीं लगनी। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जो बीच का पार्ट है इसमें 2 डबल बॉन्ड है और इस वाली केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि 9th और 10th पोजीशन, 9th और 10th पोजीशन दो ही ऐसे पार्ट है जहाँ पे दोनों ही रिंग रिएक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी डिफरेंस ये है कि फाइनली जो 9th नंबर है वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। सल्फोनेशन एक एक्सेप्शन हो सकता है, उसे छोड़कर बाकी सारे केसेस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 9th या 10th के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट 9th के ऊपर बन रहा। तो इस वाली केस में भी 9th पोजीशन के ऊपर एसिटाइलिन ग्रुप, जो हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर चीज़ें डाल रखी है वही सारी चीज़ें यहाँ भी है एज इट इज। लेकिन इस वाली केस में फिर से 9th पोजीशन के ऊपर इसको अटैच कर रखा है। हम इसे ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, अगर हमने गर्म करा तो चीज़ें टूट सकती हैं। इन सारी चीज़ों ने नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करा, पहली बार में 2 डबल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 हाइड्रोजन अप 1 हाइड्रोजन डाउन। मगर इस वाली केस में अपने पास डाउन में कुछ है ही नहीं, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। यहाँ भी हमने यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन क्रिएट करी इनके रिएक्शन के साथ, और नेम में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर हमने एंथ्रासीन को थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया, 9,10 डाइहाइड्रो और ये फिनेंथ्रीन है, ये एंथ्रासीन है। इस वाली केस में हमने जब इसे ऑक्सीडाइज करा तो 9th और 10th पार्ट वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो कीटोन फॉर्म करती है। यही काम फेनेंथ्रीन के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पे अगर हमने इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करा वो एसिड बना सकती है। तो इन्होंने ये काम करी, और अगर हमने एंथ्रासीन को फर्दर ऑक्सीडाइज करा तो ये इस तरीके का एसिड बना सकते हैं, जबकि इस वाली केस में इस बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस है। ये एक स्टेबल एसिड है जबकि इसके एसिड स्टेबल नहीं हो सकते। एक डिफरेंस तो हमें एंथ्रासीन के अंदर भी मिल जाना है। यहाँ पे इसने 2 तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट, लेकिन फिनेंथ्रीन विल फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हमने करी तो 9th भी है, 9,10 डाई नाइट्रो कंपाउंड भी है, लेकिन इस वाली केस में सिर्फ डाई नाइट्रो कंपाउंड ही जनरेट हो सकते हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो सल्फोनेशन के अंदर है, ये है सल्फोनेशन। जो मेजर डिफरेंस है वो सल्फोनेशन के अंदर है। यहाँ पे हमें लो टेम्परेचर पे एक अलग प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप है वो थोड़े करीब से है और हाई टेम्परेचर पे उन्हें थोड़ा दूर जाना होता है। जब वो करीब है तो ये 1,8 कॉन्फ़िगरेशन है, जब वो थोड़े दूर हो गए 2,7 कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट टू अवॉइड द रिपल्सन। लेकिन इस वाली केस में हमने 2 प्रोडक्ट मिला, एक तो 2 सल्फोनेशन और दूसरी 2 सल्फोनिक एसिड और दूसरी 3 सल्फोनिक एसिड। 2 सल्फोनिक एसिड और 3 सल्फोनिक एसिड, जबकि यहाँ पे हमें इस वाली केस में हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फेनेंथ्रीन और एंथ्रासीन में। तो इसे कंक्लूड करते हैं, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? एंथ्रासीन ज़्यादा स्टेबल है। किसकी रिएक्टिविटी कम है? एंथ्रासीन की कम है। फेनेंथ्रीन की रिएक्टिविटी एंथ्रासीन के कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन क्या दोनों एरोमेटिक है? आंसर है दोनों एरोमेटिक है। रेजोनेंस है, दोनों के अंदर रेजोनेंस है, बट इन द केस ऑफ फेनेंथ्रीन देयर इज द लेसर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। इन एंथ्रासीन दे आर हैविंग एक्सटेंसिव रेजोनेंस, whereas in the phenanthrin they are having lesser extent of resonance, but as far as aromaticity is concerned, both are aromatic compound. They may have similarity in the most of the aspect, but in the case of melting point they are having a huge difference, and that is basically because of their packing pattern. In anthracene the packing pattern is more closed, whereas in phenanthrin the close packing is not possible. At the same time they are having a different approach for the sulfonation, whereas for the remaining they are having almost same. जो जेई और जैम के कंटेंट है वो भी इसी चैनल पे जाने हैं, अगले साल चैनल को सेपरेट कर लेंगे, फिलहाल तो इसी चैनल पे जाना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ना करने का दिल हो तो कोई बात नहीं।